Now, let's discuss the peripheral nervous system. Peripheral nervous system क्या होता है? All the nerves of the body together make up peripheral nervous system. They all coordinate with the central nervous system by entering and leaving it simultaneously. हमारे बॉडी के अंदर जितने भी नर्व्स प्रेजेंट हैं वो सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं. ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं बाय एंटरिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लीविंग इट. जनरली जो भी सिग्नल्स हैं वो ये नर्व सेल्स ट्रांसफर करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, जो कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. इस तरीके से ये एंटर करते हैं एंड उनसे यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जब ये रिस्पॉन्स लेके वापस आते हैं, दैट इज एग्जिट ऑफ दीज नर्व्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. देयर आर 3 types of nerves which make up peripheral nervous system: spinal nerves, cranial nerves, and visceral nerves. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं cranial nerves की. Cranial nerves emerge from brain and there are 12 pair of cranial nerves present. क्रेनियल नर्व्स जो हैं ये ब्रेन से एमर्ज होते हैं यानी कि शुरू होते हैं और देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर है. सम ऑफ द एग्जांपल्स मे बी सेंसरी नर्व्स लाइक ऑप्टिक्स एंड ऑल्फैक्टरी एक्सेट्रा. बहुत सारे इनमें से सेंसरी नर्व्स भी होते हैं यानी कि जैसे कि ऑप्टिक्स मतलब कि द नर्व्स विच डील विद व्हाट वी सी. हमारे आईज को जो सेंसेशंस प्रोवाइड करते हैं और वो कैरी आउट होते हैं, दे आर नोन एज ऑप्टिक नर्व्स. वेयर एज व्हाट वी स्मेल, दैट इज नोन एज ऑल्फैक्टरी नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स हैव देयर पॉइंट ऑफ एमर्जेंस as off from the spinal cord. There are 31 pair of spinal nerves. Spinal nerves का point of emergence spinal cord होता है. ये spinal cord से शुरू होते हैं और ये 31 pairs में मौजूद होते हैं. They emerge from spinal cords into dorsal and ventral roots. Dorsal और ventral roots तक जाते हैं ये हमारे spinal cord से होते हुए. At the junction of these two roots, the sensory fiber continue into the dorsal root and the motor fiber continue into the ventral root. जैसा कि हमने अभी इसको पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड जो है यहां से ये नर्व्स डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स के अंदर से फ्लो करना शुरू कर देते हैं. जहां डॉर्सल रूट जो है सेंसरी फाइबर्स के अंदर लैंड करता है, वेयर एज जो मोटर फाइबर्स हैं वो वेंट्रल रूट के अंदर से चले जाते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या होते हैं, एक बार इसके बारे में बात करते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज रिफ्लेक्स एक्शन. इट इज रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिम्युलस which is not under voluntary control of our brain. Simplest form of response जो हमारा nervous system generate करता है, that is reflex action. Basically ये बहुत ही rapid, बहुत ही quick response होता है हमारे stimulus के लिए, जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता. Moving our hand away when we touch a hot place is an example of reflex action. Moving our foot away when we step on something sharp is also a reflex action. जैसे ही हम किसी गर्म चीज पे हाथ रख देते हैं, अपना हाथ फटाफट से हटा लेते हैं, that is an example of reflex action. Whereas when we move our foot away, that is an example of reflex action as well. Movement of diaphragm during respiration, coughing, yawning, blinking of eyes and sneezing, these all are examples of reflex actions. A reflex arc क्या होता है? Now let's talk about reflex arc. Reflex arc का basically मतलब क्या होता है? The pathway or route taken by nerve impulses in a reflex action is called reflex arc. अब जो nerves या जो organs responsible होते हैं उस reflex action के लिए, वो set of organs और tissues को reflex arc बोला जाता है. For example, when we take our hand away
व्हेन वी टच अ हॉट प्लेट, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। अब इस पर्टिकुलर चीज को करने में हमारे जो जो ऑर्गन्स और ग्रुप ऑफ टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल रहे हैं उन्हें रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन, the whole mechanism of reflex action occurs in such a fashion that there is no conscious control of the brain. Stimulation occurs through peripheral nervous system and the response to this peripheral nerve stimulation is involuntary. In a reflex action, the spinal cord along with brain is responsible for the reflex movement. Generally, ये पूरा रिफ्लेक्स एक्शंस का जो मैकेनिज्म है ये इतना क्विक, इतना स्पॉन्टेनियस होता है कि इसके ऊपर हमारे ब्रेन का कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता। ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा किया गया एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस, बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होता है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं फॉर दीज रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। Few examples of these reflex actions are when light acts as a stimulus, the pupils of the eye change in size. जैसे ही लाइट हमारे ऊपर पड़ती है, बहुत तेज सनलाइट हमारे ऊपर पड़ती है, तो हमारे जो आईज के प्यूपिल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो छोटे हो जाते हैं, हमारी आंखें अपने आप थोड़ी सी बंद हो जाती हैं। दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। सडन जर्की विड्रॉल ऑफ हैंड और लेग व्हेन प्रिक्ड बाय अ पिन, जैसे ही हमारे हाथ या पैर पे कोई पिन चढ़ती है तो हम सडन एक जो जर्क लेते हैं, जो झटका लेते हैं, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन एज वेल। कफिंग और स्नीजिंग बिकॉज ऑफ इरिटेशन इन नेजल पैसेज, हमारे नेजल पैसेज में किसी तरीके के इरिटेशन के कारण जब हमें स्नीजिंग या फिर कफिंग होती है, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। नी जर्क इन रिस्पॉन्स टू अ ब्लो और समथिंग स्टैंपिंग ऑन द लेग, जैसे ही हमारे पैर पे कुछ लगता है हमें झटका महसूस होता है, जर्क महसूस होता है। सडन रिमूवल ऑफ द हैंड फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट्स, हमारा हाथ अगर किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे पड़ जाए तो हमारा हाथ फटाफट से हम हटा लेते हैं या हट जाता है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। सडन ब्लिंकिंग व्हेन एन इंसेक्ट कम्स नियर टू आवर आईज, हमारी आंखों के पास में जब कोई इंसेक्ट आ जाता है तो हम अपनी आंखों को एकदम से ब्लिंक करते हैं। So these are the few examples of reflex action जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हैं, बट ये सारी चीजें कैसे होती हैं और इतना जल्दी कैसे होती है, इन चीजों पे शायद हमने कभी ध्यान नहीं दिया। The whole process of reflex action involves some important components. They are receptor organs, sensory neurons, nerve center, associated neurons, motor neurons and effector neuron. The receptors perceive the stimuli. यहां पे perceive किया जाता है stimuli को by receptors. They are situated on the sense organs. The afferent neurons or the sensory neurons carry the stimuli from receptors to the spinal cord and the ganglion of spinal cord has sensory neurons. अब ये जो एफरेंट न्यूरॉन्स हैं, जिन्हें हम सेंसरी न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ये इस स्टिम्युलाई की जो इंफॉर्मेशन है वो रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड में ले जाता है और स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद हैं वो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं एंड वी एक्ट अकॉर्डिंगली। अब हैरान होने वाली बात यह है कि ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट जस्ट हैपेंस इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। इतना ही टाइम लगता है हमें कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करने में, बट इट इज दैट कॉम्प्लिकेटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जनरली हमारे इंपल्सेस जो हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मिलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज जनरली अश्योरेंस ऑफ इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी, कि हमारे बॉडी के इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स कितना सही तरीके से काम कर रहे हैं, ये उसका अश्योरेंस होता है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। इसके आगे चल के और दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। Sympathetic nervous system consists of nerves
that arise from spinal cord between the neck and the waist region. It prepares body for violent actions against abnormal conditions and is generally stimulated by adrenaline. Sympathetic nervous system जो है ये हमारे बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होता है और इसका लोकेशन क्या होता है? इट इज बिटवीन आवर नेक टू आवर वेस्ट. जनरली किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन में या इमरजेंसी कंडीशन में वायलेंट एक्शंस लेने के लिए ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम काम आता है. इट इज जनरली स्टिम्युलेटेड बाय अ हार्मोन नेम्ड एड्रेनालिन. द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, इट इज लोकेटेड anterior in the head and the neck and posterior in the sacral region. It is mainly involved in re-establishment of normal condition when violent action is over. Generally sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके साइमल्टेनियसली काम करते हैं. जैसे ही हमारी बॉडी वो वायलेंट एक्शन करके खत्म हो जाती है तब उस चीज को, सिचुएशन को बैक टू नॉर्मल लाने में, कूल डाउन करने में पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का रोल है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के क्या अलग अलग फंक्शंस हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्ट्स द ब्रेन and the spinal cord to rest of the body and external environment. Peripheral nervous system क्या करता है? हमारे brain और spinal cord को एक तो rest of the body से जोड़ता है, दूसरा बाहरी environment से, external environment से जोड़ता है. It regulates internal homeostasis. हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल जो भी हॉर्मोन्स का एक्सचेंज होता है जिसके कारण हमारी बॉडी बहुत सारे चेंजेस दिखाती है, उस चीज को भी कंट्रोल करना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है. इट कैन रेगुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी. हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से जो स्ट्रेंथ जनरेट होती है उसे रेगुलेट करना भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है. इट कंट्रोल्स एंड रिलीजेस द सिक्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर से जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स जो सेक्रेट होते हैं वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मदद से होते हैं.